सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज हम फिर हिंदी की कक्षा शुरू करते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने वर्णमाला में स्वर और व्यंजन पढ़ लिए। ठीक है, आज हम कुछ ऐसे वर्ण पढ़ेंगे जो कि न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला में उनका उपयोग होता है। ठीक है, तो उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? अयोगवा। अयोगवा ये वे वर्ण होते हैं जो न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अयोगवा क्या क्या होते हैं। अयोगवा वे वर्ण जो न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, उन्हें हम अयोगवा कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोगों ने अंक की मात्रा पढ़ी होगी, है ना, और चंद्र बिंदु पढ़ा है और अहा, तो ये तीनों जो है ये तीनों अयोगवा कहलाते हैं। अनुस्वार, अंग वाली बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं, और जहाँ पर चंद्र बिंदु लगा होता है वहाँ पर अनुनासिक होता है। ठीक है, और जहाँ पर अह ये 2 बिंदु बगल में लगे होते हैं, इनको हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, है ना। तो चलिए अब देखते हैं अनुस्वार किसे कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं, है ना। अंग, अंग, ठीक, इसका चिन्ह केवल बिंदी, इस तरह से बिंदी होता है, जो व्यंजन के ऊपर लगा होता है ना, इस तरह से बिंदी, जैसे डंडा, हंस, गंगा, रंग, रंगोली, कंकड़, चंदन, बंधन इत्यादि। ठीक है, तो अनुस्वार किसे कहते हैं? जो ऊपर बिंदी लगी होती है इस तरह से, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? जिस अयोगवा ध्वनि का उच्चारण ह के समान किया जाता है उसे विसर्ग कहते हैं। अंत में ह की ध्वनि निकलती है। अंत में जब इसको हम बोलते हैं तो ह की ध्वनि निकलती है, जैसे प्रातः, फलतः, अतः इत्यादि। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे जब भी हम बोल रहे हैं, जैसे मैंने प्रातः बोला, प्रातः, तो प्रातः में आपने देखा कि ह की ध्वनि निकल रही है, इसी तरह फलतः में निकल रही है और इसी तरह अतः में भी निकल रही है। ठीक है, इसका चिन्ह इस तरह से होता है, ये देखिए इसका चिन्ह इस तरह से होता है। इसका प्रयोग हमेशा जो है व्यंजन के बाद किया जाता है। किसी भी मतलब ये इस तरह का जो बिंदु होता है आप कभी भी देखेंगे तो इसका प्रयोग हम व्यंजन के बाद करते हैं, जैसे प्रातः, फलतः, अतः इत्यादि। अब हम देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक मतलब कि चंद्र बिंदु, ठीक है, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे चांद, मुंह, अंगूठा, दांत, गांव, सांप, कहाँ, वहाँ, जहाँ, आँख, माँ इत्यादि। ठीक है, तो ये हो गए आपके अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अब इनसे संबंधित हम कुछ शब्द भी देखेंगे। ये देखिए, अब इस तरह से देखेंगे विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? इसका जो है ये इस तरह से बिंदु लगी होती है और इसका उच्चारण अंत में ह की समान होता है। अनुस्वार, अनुस्वार में इस तरह से बिंदु होता है और अनुनासिक में चंद्र बिंदु होता है। ठीक, अनुनासिक में चंद्र बिंदु होता है। आँख, सांप, पाँच, आँख, माँ, जहाँ, वहाँ। इसमें देखिए अनुस्वार, रंग, कंस, हंस, संगीत, भंग, गंगा। विसर्ग, दुख, नमः, प्रातः, अतः, फलतः।
तो अब मैं आशा करती हूँ को आपको विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक ये तीनों समझ में आया होगा। धन्यवाद।